आज 6 7 सॉरी 8 एंड 9, ठीक है। इसको काउंट करना सीखेंगे। वैसे तो काउंट करना सभी को पता है, ठीक है, लेकिन जो मेरा तरीका है ये थोड़ा सा अलग है और इस तरीके से आप सिखाएंगे तो ऐड करना बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। बच्चे के लिए क्या, आप 8th 9th 10th किसी भी क्लास में हो, सब के सब आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये जो मेथड है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक है और इस पर मैंने कई बच्चों को इस तरीके से मैंने पढ़ाया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बच्चे को सही दिशा और सही तरीके से पढ़ाना है। तो देखो, ये सारा एक्सपीरियंस जो है मुझे भी धीरे धीरे आया। कई साल जब मैंने बच्चों को पढ़ाया, जब मैंने स्कूल चलाया, तो मुझे पता चला कि वास्तव में जो छोटी छोटी बातें हैं अगर उनका हम ध्यान रखें तो जो बच्चे की ऐड क्या मतलब कि जो कैलकुलेशन है ना, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसीलिए इम्प्रूव क्या हो जाएगी, मतलब यही लास्ट तरीका है, लेकिन हम LKG UKG और फर्स्ट में ही सिखा देंगे, तो उसके बाद कभी उसको ऐड करने की टेंशन ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम आज काउंटिंग सीखते हैं। फर्स्ट से लेके 5 तक मैं सिखा चुका हूँ, बस 6 7 8 9 की सीखनी है। तो देखो, एक एक दिन पर, मतलब एक दिन में अगर वो सिर्फ 6 को काउंट करना सीखता है तो 6 को ही सिखाएं, दूसरे दिन 7 को, तीसरे दिन 8 को, चौथे दिन 9 को, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और एक दिन में सीखता है तो बहुत अच्छा। तो एक दिन में शायद ना सीख पाए क्योंकि बच्चा अभी मतलब शुरुआती स्टेज में है, उसे शायद 6 पहचानने में भी दिक्कत हो रही हो, तो इसीलिए धीरे धीरे आप सिखाएं। अगर एक दिन में 6 सीखता है तो 9 तक आपको सिखाना है, यानी कि सिर्फ आपके 9 दिन बर्बाद होंगे। लेकिन ऐड करना बहुत आसानी से, मतलब कितना भी बड़ा आप उसको ऐड दे दें, कितने भी अंकों का दे दें, एकदम से फटाफट करता चला जाएगा। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो अगर बच्चे को आपको सही तरीके से सही दिशा में पढ़ाना है तो, क्योंकि कंपटीशन में यही सब स्किल काम में आएंगी, ठीक है। तो शुरुआत से बना के चलते हैं। चलो, तो 6 को समझते हैं। तो 6 को काउंट करने के लिए क्या करना है, चूँकि ये 6 है तो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करानी है। जैसे कि 1 2 3, पहली आप यहाँ पर ये इस तरीके के निशान लगा दें। पहले दिन सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, 6, और ये निशान लगा दें। अब उसको आप इस 6 को काउंट करवाने की कोशिश करें। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब ये 3 बार आया है, लेकिन अब हमें इसको क्या करना है, 2 बार काउंट कराना है। अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बता रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर उसने सीख लिया एक बार में तो फिर उसके लिए हलवा हो जाएगा और आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि ये वो सब कैसे कर रहा है। तो अब आपको क्या कराना है, 1 2 3 4 5 6, सिंपल है। 1 2 3 4 5 6, ऑटोमेटिक उसके हाथ चलने लगेंगे। जैसे कि 2 की टेबल याद करता है बच्चा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इसी तरीके से इसको भी वो सीख जाएगा। एक दिन का समय लगेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कोशिश करें। 1 से लेके 5 तक तो आसान था, लेकिन ये 6 थोड़ा सा दिक्कतदायी है, क्योंकि संख्या जो मतलब अंक है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो बड़ी संख्या होने की वजह से थोड़ी सा दिक्कतदायी होगा, क्योंकि अब इसमें हम 6 बार बिंदी नहीं रखेंगे। आप रख भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये तरीका ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जिस भी तरीके से उसको आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही तरीका बेस्ट है। अगर ये तरीके से वो सीख रहा है तो ये तरीका भी बेस्ट है, जो भी बच्चा कैप्चर कर सके, कैच कर सके, जिसको भी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जैसा कि मैं आपको 2 के लिए अब 7 के लिए क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और यहीं पर आकर रुकना है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कराएंगे, बच्चा ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़े दिन की प्रैक्टिस है, हो सकता है 1 दिन की, हो सकता है 2 दिन की, हो सकता है 3 दिन की, लेकिन जो उसकी कैलकुलेशन है वो करने का तरीका आप देखना कितना इम्प्रूव हो जाएगा, कितना फास्ट हो जाएगा, कितनी जल्दी जल्दी वो कैलकुलेशन करता चला जाएगा, और आप क्या अच्छे खासे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए ये छोटे छोटे तरीके हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। 8 के लिए हमें क्या करना है, चलो बता ही देता हूँ। 8 के लिए हमको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8।
अभी आपको लग रहा होगा कि आपने ये बिंदी रख दी, अभी मैंने रख दी है, बाद में वो धीरे धीरे सब चीज़ें सीखता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, आप 8 के लिए दूसरा रूल ये अपना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये 2 तरीके हैं, मेरी बच्ची इस तरीके से कर लेती है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसकी मतलब कि उसकी प्रैक्टिस इतनी हाई हो चुकी है, जबकि उसकी प्रैक्टिस सिर्फ 2 दिन में हुई है। तो मेरा मानना है 2 दिन में इतना वो सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बार बार आप प्रैक्टिस कराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, 1 2 3 वो नीचे से गिनना शुरू कर दे, लेकिन एक बार की जो प्रैक्टिस है ना, वो उसकी लास्ट टाइम की प्रैक्टिस है। मतलब बार बार आपको प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से नहीं करवानी है, जो तरीका उसको सही लग रहा है बस उसी तरीके से करवानी है, क्योंकि उसको ऐड करना है, ना कि उसको किसी और को दिखाना है कि मैं नीचे से गिन रहा हूँ या ऊपर से गिन रहा हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप नीचे चालू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और 9 के लिए हमें क्या करना है, 9 के लिए आप ऐसे 9 बनाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप ऐसे 9 बनाते हैं तो अच्छी बात है, आप जैसे भी 9 बनाते हो। जैसे मैंने 6 के लिए 2 बार कहा, वैसे इसके लिए हमें 3 बार करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चूँकि ये 9 है तो बार बार वो प्रैक्टिस करेगा, तो उसका हाथ मतलब कि अपने आप उसकी जो ये पेंसिल है वहीं पर रुक जाएगी ऑटोमेटिक। एक दिन प्रैक्टिस आप करा के देखिए। 1 2 3, यहाँ पर आप पीछे भी करवा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले आप ये बिंदी रख दें, उसके बाद आप उसे हटा दें, वो खुद ही रिमूव हो जाएंगी। जब उसको आप देंगे ऐड, वो खुद ही करता चला जाएगा। शुरुआत आपको मैंने बताया है कि 1 से लेकर जो मैंने 5 तक बताया है, शुरुआत आप वहाँ से करें। सबसे सिंपल तरीका वहाँ से है, बच्चे की पावर बढ़ जाएगी, बच्चे को तरीका समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे वो इस तरीके पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बार बार प्रैक्टिस करानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चूँकि उसे 9 बार कहना है तो वो इस बिंदी पर वहीं पर बार बार रुकेगा, यानी कि 3 बार वो अपने आप कंप्लीट करने के बाद रुक जाएगा, क्योंकि उसे पता है ना कि ये 9 है, उसे पता है ये 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर रुक जाएगा। ये तरीका नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तरीका है, तो वो अपने आप बीच में रुक जाएगा। यहाँ पर रोकना है और यहाँ पर 2 बार करना है, मतलब कि यहीं पर रोकना है। ठीक है, तो आई होप धीरे धीरे उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले आप 6 पर प्रैक्टिस कराएं, उसके बाद 7 पर प्रैक्टिस कराएं, एक एक दिन, 2 दिन भी लग सकता है, कोई बात नहीं। अगर 9 तक गिनती है तो 1 2 3 4 5, ये तो शायद वो 5 दिन में सीख लेगा, लेकिन इसको सीखने में हो सकता है उसको 2 दिन लग जाएं। तो 5 और 4 दूनी 8, यानी कि 5 8 5 13। अब सपोज दैट आपने एक उसको सवाल दिया, सिंपल छोटा सा ऐड, शुरुआत छोटे ऐड से करें, बाद में बहुत बड़े बड़े ऐड दें, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब ये आप कर दें, चूँकि 2 तो वो कर ही लेगा, गिनती आपको बतानी है कि आपको पढ़ते चले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ 2 बार नहीं पढ़ना, लेकिन 6 को 2 बार पढ़ने की वजह से उसके जो है मतलब उसके अंदर ये सब समझ आएगा, सब वो कंज्यूम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंपल है। फिर आप 2 के साथ ही दें, ये तरीका सबसे सिंपल है। आप चाहें तो शुरुआत में ये निशान लगा सकते हैं। ओके, 1 2 हो सकता है वो इसे भी पढ़े 1 2 3 4 5 6 7। डोंट वरी, पहले वो कर सकता है ये गलती, क्योंकि माइंड में घुसने में थोड़ा समय लगता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। 1 2 आपको फिर बार बार बताना, 1 2 इसके बाद बेटा पढ़ो 3, बोलना पड़ेगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑटोमेटिक उसके सब मतलब जो पेंसिल है ना वो ऑटोमेटिक चलती रहेगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। अभी तो आप ये निशान लगा रहे हैं, हटा दोगे वो अपने आप करता चला जाएगा। और पूछने जो कर रहा होगा वो कहेगा उंगलियों से गिना, नहीं, क्योंकि उंगलियों में भी समय लगता है। पहले 7 करेगा वो, फिर 2 करेगा, लेकिन इस तरीके से वो गिनता चला जाएगा। अभी ये छोटे सवाल हैं इसलिए आपको लग रहा होगा
कि अरे ये तो आसान है, ये तो उंगली से भी कर लेगा, लेकिन जब बड़े होंगे तब वो इसी तरीके से खट 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 करता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आपको इसी तरीके से और देना है 2 + 8, एक साथ नहीं देना है, मैंने आपको एक साथ बता दिया वो अलग बात है, लेकिन आपको एक साथ नहीं देना है। शुरुआत में निशान लगा दें, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप निशान लगा दें, ओके। 1 2, फिर हो सकता है वो 1 2 3 से पढ़े तो कोई बात नहीं, 1 2, फिर आपको बताना है 3 से पढ़ो, 3 4 5 6 7 8 9 10, उसे पता है कि यहाँ पर रुकना है, इसीलिए वो ऐसा करता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये तरीका सिर्फ LKG वालों के लिए नहीं है, ओके, UKG वालों के लिए नहीं है, फर्स्ट वालों के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप 12th पास हैं, कुछ भी कर रहे हों, किसी भी तरीके से आपने अगर मैथ को हल करना है और ऐड करना है मैथ में, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। कितना भी बड़ा सवाल हो आसानी से कर लेगा। फ़िलहाल आप बिना हासिल वाले दो, ठीक है, आसान होगा। इसी तरीके से पढ़वाएं अगर आप ट्यूशन पढ़वाते हैं तो। और अगर आपको तरीका सही लगता है और लग रहा हो कि बच्चा थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है, मतलब कि ये सारी स्किल उसकी डेवलप हो रही है, उसको ऐड करना आसान हो रहा है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।